Hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy. And today we are going to study nutrition. We were studying health education, and today we are going to study nutrition. Specifically, we will focus on macronutrients like protein, fat, or carbohydrate. And then after we will study micronutrients, all the vitamins, calcium, phosphorus, sodium, potassium. These all micronutrients we will study tomorrow. तो आज स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब न्यूट्रिएंट से, माइक्रोन्यूट्रिएंट से मेजर कंपोनेंट है डाइट का। इसका सिंप्लेक्स फॉर्म देखें तो ग्लूकोज है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल है, जो सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, उसको बोलेंगे मोनोसेक्राइड। सेक्राइड मतलब शुगर, मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल कंपोनेंट। अगर ये मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड मिलके दो कंपोनेंट बन जाते हैं तो वो बन जाएंगे डाइसेक्राइड, और ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल अगर मिल जाते हैं तो बन जाते हैं पॉलीसेक्राइड। क्लियर है? अब ये जो एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जो कनेक्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, है ना। एक मिनट। तो कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो सिंप्लेक्स ग्लूकोज है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम मोनोसेक्राइड। क्या बोल सकते हैं उसको? मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। अब ये अगर दो मोनोसेक्राइड और दो मोनोसेक्राइड मिल जाते हैं तो क्या बनेंगे? डाइसेक्राइड, राइट। और अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं मोनोसेक्राइड के तो क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड। अब सभी को बताइए। अब ये जो बॉन्ड है इनके बीच का, मोनोसेक्राइड और दूसरे मोनोसेक्राइड का आपस में जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इससे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से किससे कनेक्ट रहता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है। अब मोनोसेक्राइड की अगर हम फर्दर बात करें, फर्दर इफ यू टॉक अबाउट मोनोसेक्राइड, इसके 3 टाइप्स हैं। तो क्या क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं मोनोसेक्राइड के? मैंने ये वीडियो भेजी हुई थी कुछ, तो किसी ने पढ़ा भी होगा। मोनोसेक्राइड की अगर हम फर्दर की डिवाइड करें तो ये होगा ग्लूकोज, क्या होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यहां पे ए आएगा जी के बाद। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, दिस आर द 3 मोनोसेक्राइड, है ना। इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं, इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स फॉर्म है। इसके लास्ट में क्या लगा रहता है? OAC सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स। पीछे वाले को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं ना, प्रीफिक्स। तो OSE देखो पीछे OAC लगा हुआ है एंडिंग, मतलब ये क्या है? मोनोसेक्राइड है ना। तो ग्लूकोज मतलब क्या होता है? ग्लूकोज को और क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज या डेक्सट्रोस। ठीक है, इसको ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं। और ये फ्रूट वेजिटेबल इसमें पाया जाता है। फ्रक्टोस मतलब दूसरा टाइप है, जैसे ही फ्रूट हनी, सिंथेटिक टाइप के ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक, कॉर्न सिरप, हनी, शुगर, फ्रूट्स, इनमें पाया जाता है ये फ्रक्टोस, जो इमीडिएटली शुगर लेवल को ये भी बढ़ा सकता है ना। और गैलेक्टोस मतलब मिल्क शुगर, गैलेक्टोस मतलब मिल्क शुगर, जैसे योगर्ट, चीज़, इसमें जो भी मिल्क प्रोडक्ट है ना, तो वो उसमें मिलता है गैलेक्टोस। अब ये क्या है? तीनों सिंप्लेक्स है, मतलब ये क्या करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट, तुरंत एनर्जी देंगे और तुरंत ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। क्लियर है सभी को?
यस। नेक्स्ट है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड है ना, डाइसेक्राइड में क्या आ जाएगा? यस, डाइसेक्राइड के अंदर क्या क्या आ जाएगा? हाँ, सुक्रोस, सुक्रोस, लैक्टोस एंड माल्टोस। ये माल्टोस, ये किसके अंदर में आ जाएगा? डाइसेक्राइड के अंदर, है ना। इसके पीछे भी OAC लगा हुआ है, तो कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। OAC इसमें भी है। हाँ, तो ये सुक्रोज क्या है? टेबल शुगर। सुक्रोज जो हम खाते हैं, टेबल शुगर, चीनी, ये सुक्रोज है, ठीक है। और लैक्टोस, मिल्क शुगर, मिल्क प्रोडक्ट में भी आती है ना, तो ये मिल्क शुगर है। और माल्टोस मतलब बियर या फिर सीरियल से जो मिलने वाली शुगर है, माल्ट, वो क्या है? माल्टोस है ना। अब ये किससे बनता है? सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज बनता है फ्रक्टोस और ग्लूकोज के मिलके। फ्रक्टोस और ग्लूकोज को मिलके बनता है सुक्रोज, है ना। लैक्टोस किसको मिलके बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोस को मिलके। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस बता रहा हूं मैं। और माल्टोस बनेगा दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मिलके। लैक्टोस बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोस को का मिलके। सुक्रोज बनता है फ्रक्टोस और ग्लूकोज को मिलके बनता है फ्रक्टोस, सुक्रोज। और माल्टेस बनेगा पॉलीग्लू, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलके, ठीक है। ये थे डाइसेक्राइड। अब है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के अंदर में क्या क्या आ जाएगा? मेजर मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर होती है, पॉलीसेक्राइड। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर क्या है? यस, क्या क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर? पॉली मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल शुगर के, पॉली। तो इसके अंदर क्या आएगा? हाँ, स्टार्च, स्टार्च आएगा। और क्या आएगा? ग्लाइकोजन। और क्या आएगा? डाइटरी फाइबर। ये सब क्या है? ये सब क्या है? पॉलीसेक्राइड से, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है ना। अब अगर हम स्टार्च की बात करें तो आपको पता ही है, जैसे रोटी, चपाती, व्हीट, राइस, इसमें क्या आता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म शुगर है, तो स्टार्च है ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है। इसमें दो टाइप के हैं, इसमें चेन होती है दो टाइप की। अगर हम देखें तो इसमें दो टाइप की चेन होती है, एक होती है एमाइलेस, एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन, ये लॉन्ग चेन है, ये ब्रांच चेन है। ये किस में पाया जाता है? ब्रेड, सीरियल्स, ग्रेन्स, है ना। इसमें क्या होता है? स्टार्च का क्या फीचर्स है कि ये तुरंत शुगर के, ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। अगर हम सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जैसे आपने क्या किया, ग्लूकोज पी लिया, हनी पी ली, चॉकलेट खा ली, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तुरंत। पर आपने चपाती खाई, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाई, तो आपका क्या होगा? शुगर लेवल इमीडिएटली नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, बस स्लो रेट में बढ़ेगा। फाइबर भी इसमें अच्छा खासा होता है। इसमें देखो, स्टार्च में ये जो चेन है एमाइलोस, ये 20 to 25% कंट्रीब्यूट करता है, लॉन्ग चेन। और एमाइलोपेक्टिन ये 75% to 80% एमाइलोपेक्टिन चेन से बनी होती है, मतलब ब्रांच चेन। ऐसे इतना याद रखना है बस आपको, क्लियर है। ब्रांच, ये लॉन्ग चेन मतलब ऐसे ऐसे पैरेलली जुड़े रहेंगे, और ब्रांच चेन मतलब क्या होता? मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए रहते हैं ऐसे आपस में, ब्रांच के थ्रू। तो ये इनका है, इसकी ज़्यादा केमिस्ट्री में जाना नहीं है हमें। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन की बात करें तो आप सभी को पता ही है, ये हमारे लीवर में और मसल्स में स्टोर्ड होता है ग्लाइकोजन। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा और स्टोरेज होगा
मसल्स में और लीवर में, है ना। फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुल्स, किस फॉर्म में होता है ये स्टोर? फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुल्स, ग्रेन्यूल्स इन साइटोसोल ऑफ इन सेल, सेल के साइटोसोल में होता है। साइटोसोल मतलब जो लिक्विड है, ग्रेनुल्स के फॉर्म में, ऐसे ग्रेनुल्स के फॉर्म में ये ग्लूकोज होता है स्टोर, है ना। अब अगर लीवर में देखें तो आप सभी को पता है कितना लीवर में होता है, 100 से लेके 120 ग्राम तक, 100 से लेके 120 ग्राम तक लीवर में होता है, ठीक है। और मसल्स में 400 ग्राम के आसपास स्टोर होता है। थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा, प्लस माइनस 50 400 ग्राम, ठीक है। नॉर्मल अगर देखें तो 12 ग्राम पर केजी ऑफ मसल स्टोर होता है। नॉर्मली अगर देखें तो 12 ग्राम 12 ग्राम पर केजी ऑफ मसल्स स्टोर होता है ये। पर अगर हर, मतलब कहने का मतलब क्या है, पर केजी मसल्स में 12 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होता है। हर के एक मसल को 1 केजी में मसल निकाल दे उसमें कितना मिलेगा? नॉर्मली एवरेज 12 ग्राम, ये कैपेसिटी है नॉर्मली। तो जिसकी ज़्यादा मसल्स रहेगी उसके ज़्यादा मसल ग्लाइकोजन स्टोर भी हो सकता है, सीधी सी बात है ना। क्लियर है? कंपटीशन से पहले ग्लाइकोजन का स्टोरेज बड़ा होना चाहिए। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आप सभी को पता ही है इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने देखो क्या किया हमने कंपटीशन से पहले, अचानक से बहुत ज़्यादा सिंप्लेक्स खा लिया, सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो क्या होगा? क्या फायदा होगा या नुकसान होगा हमें? अगर हमने कंपटीशन से पहले सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा? नुकसान होगा कि फायदा होगा? इसका नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। फायदा तो नहीं बोल सकते, नुकसान हो सकता है। अगर हमने क्या करा, कंपटीशन की टाइमिंग, अगर हमारा कंपटीशन है, कोई हम रनिंग करने जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया, तो वो क्या करेगा? रेस्टिंग ब्लड ग्लूकोज को लेवल को बढ़ा देगा ना, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। अब अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन सिक्रेट हो जाएगा, और इंसुलिन सिक्रेट कर दिया हो जाएगा तो क्या कर देगा? ये नॉर्मल लेवल से भी ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। तो हमारा मोटो था ग्लूकोज को बढ़ाना, जबकि ये ग्लूकोज खाने से ग्लूकोज कम हो गया ब्लड का, बिकॉज इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड इंसुलिन नेगेटिवली अफेक्ट द ग्लूकोज। नेगेटिवली वी कैन से नेगेटिवली ये क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, ग्लाइसीमिक कंडीशन, लो ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन। तो एक्सरसाइज से पहले, वर्कआउट से पहले, कंपटीशन से पहले फ्रक्टोज वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। हो भी तो टाइमिंग के हिसाब से, इमीडिएटली हम अगर लेंगे और वर्कआउट करने जा रहे हैं तो क्या उसका नुकसान देखने को मिल सकता है। अभी अलग अलग स्टडी में अलग अलग थोड़ा सा दिया हुआ है, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कोई बोलता है कि हाँ फायदा है, कोई बोलता है नुकसान है। इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च। जनरली ऐसा माना जाता है कि फ्रक्टोज को अवॉइड किया जाता है बिफोर कॉम्पिटिशन। क्यों? क्योंकि किस लिए अवॉइड किया जाता है? ताकि हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन ना आए। हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन मतलब क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिक, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिक मतलब लो ग्लूकोज लेवल ब्लड का, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिक। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर, अब फाइबर देखो, डाइटरी फाइबर ये क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में एक रफेज प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली हमें एनर्जी तो नहीं देता है, बट हम बिना फाइबर के अगर खाना खाएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ये वेटेज प्रोवाइड करता है, मास। एक तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर हमने क्या करेगा, फाइबर एक रफेज प्रोवाइड करता है ताकि हमारा पेट भी साफ हो सके और एक सेटिस्फेक्शन मिल सके खाने में कि हाँ हमने कुछ खाया। अगर हम फाइबर नहीं रहेगा हमारी डाइट में तो हम बहुत सारा खाते रहेंगे, है ना। अब अगर आप खाने में से फाइबर निकाल दो तो क्या बचेगा? मेन कंपोनेंट क्या बचेगा? बस जैसा जूस, जैसा हम जूस कितना ज़्यादा पी जाते हैं, ऐसे नहीं रहेंगे। तो जूस हमने अगर कुछ फ्रूट लिया
और फ्रूट को हम पूरा खा रहे हैं, तो फ्रूट हम कम खा पाएंगे, एक बार में एक ऑरेंज खा पाएंगे सपोज। पर हमने क्या किया, अगर हम जूस पी रहे, सारा फाइबर बाहर निकाल दिया, तो एक ही साथ में हम 4-4 ऑरेंज एक साथ में खा रहे हैं। तो ये रफेज क्या होता है, ये रफेज फाइबर बाहर निकलने से क्या होता है, एक हम डाइट में एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कि हाँ तुम्हारा पेट भर चुका है। दूसरा, हेल्थ बेनिफिट के लिए भी देखें तो फाइबर का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है। नॉन डाइजेस्टेबल होता है ये कार्बोहाइड्रेट, ये वापस फिकस मटेरियल के थ्रू, एक्सक्रीटा के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, तो ये नॉन डाइजेस्टेबल है। इट जस्ट प्रोवाइड अ सॉलिड पार्ट और रफेज, है ना। अगर प्लांट में देखें तो क्या पाया जाता है, लिग्निन। प्लांट में स्पेसिफिकली देखें तो कौन सा टाइप का लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन, ठीक है। लिग्निन क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है। प्लांट बेस्ड फूड अगर हम खा रहे हैं तो फाइबर कौन सा, उसमें क्या मिलेगा, उसमें फाइबर में लिग्निन मिलेगा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर फॉर्म्स की स्ट्रक्चर मटेरियल इन सपोर्ट टिश्यू वस्कुलर प्लांट, ठीक है, सपोर्ट के लिए है, वॉल के फॉर्मेशन करता है, बस इतना याद रख लो, लिग्निन नाम याद रखना। इट इज बेस्ड ऑन प्लांट, प्लांट से मिलता है, ठीक है। फाइबर के अगर हम फंक्शंस देखें, देखो अगर नॉर्मली देखें हम तो इसके पहले दो टाइप के फाइबर है, वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल फाइबर, है ना। इनसॉल्युबल फाइबर में क्या आ जाएगा, इनसॉल्युबल फाइबर में क्या क्या आ जाता है, सेल्यूलोस, जो भी प्लांट से मिलता है ना, सेल्यूलोस, सेल्यूलोस एंड हेमी सेल्यूलोस, ये इनसॉल्युबल है। तो याद रखना, पॉइंट टू बी रिमेंबर, सेल्यूलोस इज अ इनसॉल्युबल फाइबर, कीपिंग इन द माइंड, याद रहेगा, सेल्यूलोस इज अ इनसॉल्युबल, करेक्ट। और अगर हम बात करें दूसरे वाटर सॉल्युबल फाइबर्स की, तो उसमें बहुत सारे हैं, है ना। ब्राउन राइस में जो आता है बीटा ग्लाइकोन पेक्टिक, ये याद रखने की जरूरत नहीं है उसको, ये सब चीज़ें। ओट्स में जो मिलता है फाइबर, है ना, सिलियम सीड में, तो ये सारे क्या है, कैरोट में, फ्रूट्स में, पियर में, राइस में, ब्राउन राइस, बीन्स में, तो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल सेल्यूलोस है। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसका, यस, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, इसका क्या बोलते हैं इसको, फाइबर का, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्पेसिफिकली डाइजेशन वगैरह में तो ठीक है, आपको सभी जनरल चीज़ें पता ही है। स्पेसिफिकली इफ वी सी इंटेस्टाइनल में क्या करता है, इंटेस्टाइन में क्या करता है, वाटर सॉल्युबल डाइटरी फाइबर फर्मेंटेट स्मॉल चेन फैटी एसिड्स, फ्यूल फॉर इंटरनेशनल एपिथेलियल और सेल्स। ये क्या करता है, जो वाटर सॉल्युबल फाइबर है ना, वो फर्मेंट होता है, फर्मेंटेड होता है। फर्मेंटेशन आपको पता ही है, इनएरोबिक प्रोसेस होता है ना। जैसे केक बनाने से पहले हम गला के रखते हैं, जलेबी बनाने से पहले उसको क्या खाने को हम रखते हैं उसमें, फर्मेंटेशन, ब्रेड बनाने से पहले, है ना। तो फाइबर क्या होता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के हेल्प से फर्मेंटेशन होगा फाइबर का, और वो क्या करेगा, फ्यूल प्रोवाइड करेगा, फ्यूल किसके लिए, एपिथेलियल सेल्स और डब्ल्यूबीसी के लिए। इंटेस्टाइनल में जो एपिथेलियल सेल्स है उसके लिए फ्यूल का प्रोवाइड करता है, ठीक है, बस इतना याद रखना, और बाकी का काम है डाइजेशन में। तो ये सारी चीजें क्लियर है सबको अबाउट कार्बोहाइड्रेट। जस्ट 1 minute. If you talk about the amount of fiber in a diet, how much it should be there, it should be 25 gram per day, 25 gram per day for adult,
यंगर्स, ठीक है। और एजेड के लिए, ओल्डर के लिए 38 ग्राम, 38-40 ग्राम पर डे फॉर 50 ईयर्स एंड अबाव। गॉट इट? चलो, तो ये था फाइबर के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ये बताइए सभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, 1 मिनट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मेरे को ग्रुप पे भेज देना। यार स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेजते नहीं हो, मेरे को भी तो चाहिए रहेगा नोट्स है। ये जो बनाया है इतने अच्छे से, ये सब मेरे पास सुने ना रहता है फिर। ये इसका भी ले लो। चलो नेक्स्ट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बताइए। व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? यस, ओके। सो वेन एवर वी इनटेक एनी फूड, वो कितना हमारे जल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेस करता है। किसको रेस करता है? ग्लूकोज लेवल को, है ना। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड मतलब जैसे सिरप हो गया, चॉकलेट्स हो गए, है ना, सिंप्लेक्स, जो भी सिंप्लेक्स टाइप के फूड हो गए, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहते हैं जनरली। ये क्या करते हैं? इमीडिएटली शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, फास्ट ग्लूकोज लेवल को रेस कर देंगे। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड मतलब स्लोली रेस ग्लूकोज लेवल। गॉट इट? जैसे ब्राउन राइस हो गया, मल्टीग्रेन रोटी हो गई, ठीक है, पास्ता हो गया, ये क्या करती है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड। क्लियर है? गॉट इट? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरीका है, एक मेजर से कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ रहा है। तो एक हर किसी फूड का एक नंबर में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, नंबर में, ठीक है ना। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें शुगर लेवल की, तो अभी सभी को पता ही है कि बीटा इंसुलिन का रोल आपको पता ही है। इंसुलिन क्या करता है? अपटेक करवाता है ना, बीटा सेल्स से निकलता है। 2 हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे, एक तो ग्लूकागोन और एक है इंसुलिन। ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। ये क्या करेगा? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा और ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो जब जाहिर सी बात है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होगा? किसका लेवल बढ़ना चाहिए? जब ग्लाइकोलाइसिस होगी, जब जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, तब ग्लूकोज, है ना, ठीक है। बाकी का हमने ग्लाइकोलाइसिस वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, लैक्टिक एसिड एंड ऑल दिस वी हैव स्टडीड। नाउ नेक्स्ट स्विच टू द प्रोटीन। अब आते हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन क्या है? किस किस से बना होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट CHO था, तो प्रोटीन क्या है? आपको पता ही है, CHNO। नाइट्रोजन इसमें एडिशनल है, इसलिए हमने देखा था एनर्जी सिस्टम में डिमिनिएशन प्रोसेस और नाइट्रोजन का रिमूवल होता है ना, और एडिशनल प्रोसेस हमने देखी थी एनर्जी सिस्टम में। तो प्रोटीन ये है, ठीक है। इसमें अमाइन ग्रुप रहता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है। ऐसा अगर नॉर्मल अगर देख ले, ऐसा का फॉर्मूला ऐसा NHC, बस ये अमाइन ग्रुप, इसमें नाइट्रोजन देखने को मिलेगा आपको, अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये पूरा अमीनो ग्रुप है। तो अगर इसकी बात करें हम, तो ये सिंप्लेक्स फॉर्म क्या रहेगा इसका? प्रोटीन का से बना रहता है? किससे बना रहता है प्रोटीन? बोलिए। अरे इंतजार मत करो, कौन बोलेगा, बोलते जाओ जिसको भी पता है, सबको पता है। हाँ, अमीनो एसिड्स। मेरे को जल्दी जल्दी आंसर चाहिए सबके।
अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ऐसे मिल के बनते हैं, चेन बनती है तो प्रोटीन बन जाते हैं। अब ये किससे बॉन्ड होता है, ये अमीनो एसिड किससे बॉन्ड होगा, नाम क्या है बॉन्ड का, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, वन अमीनो एसिड कनेक्ट विद द अनदर अमीनो एसिड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। गॉट इट। तो ये था प्रोटीन के स्ट्रक्चर और इसके बारे में। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आप सभी को पता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, एंजाइम्स में, हार्मोन में, जो भी हमारी बॉडी में बनता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। स्ट्रक्चर्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सारी चीजें सब प्रोटीन से बनती है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का। प्रोटीन को अगर हम देखें, है ना, ये तो इसके दो टाइप्स है फर्दर। क्या क्या है, इसेंशियल प्रोटीन, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और नॉन एसेंशियल। क्या होता है इसेंशियल, एक और है कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड्स। बाकी हम इसेंशियल और नॉन एसेंशियल देखते हैं। ठीक है, इसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में क्या क्या आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, आइसोल्यूसिन, यस, right, we need to take outside the body, right, tryptophan, methionine, leucine, phenylalanine, valine, lysine, थ्रेनोनिन, ये सब नॉन इसेंशियल प्रोटीन है ना। बस इसका नाम याद रख लेना कि कौन सा इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है। ठीक है, बाकी नॉन इसेंशियल में एलिनिन, ये आप देख सकते हो, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सेरिन, एस्पेरजिन, ये सब नॉन एसेंशियल है। क्लियर है। अब क्या होता है, अमीनो एसिड पुल। एक मिनट देखने दो मेरे को, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। एक मिनट में इसको स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल और सेम कंडीशनली इसेंशियल प्रोटीन, है ना। और ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फ्री अमीनो एसिड्स पूल मतलब क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के कंपार्टमेंट्स है, उसमें जो भी प्रोटीन हमारे बॉडी में रहता है एडिशनल, है ना, उसको बोलते हैं फ्री अमीनो एसिड्स पूल। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी फुलफिल करने के लिए स्टोरेज। अभी आपको मैंने बताया था एनर्जी सिस्टम के टाइम पे प्रोटीन किससे कैरियर होता है, एल्बुमिन से। कैरियर कौन करता है, एनर्जी सिस्टम की जरूरत होती है तो एल्बुमिन कैरी करता है अमीनो एसिड्स को। वेट अमीनो एसिड्स सिक्रेटेड इन द ब्लड एंड कैरिड फ्रॉम फ्री अमीनो एसिड्स, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा प्रोटीन, फंक्शनल एंजाइम्स बनाएगा, हार्मोन के लिए बनाएगा, हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट, ये देख लो, रिक्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट।
बच्चों में जिनकी एज 14 से लेके 11 से लेके 14 तक है, उनको चाहिए 1 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन। देखो हमसे ज्यादा चाहिए। और जिनकी एज 15 से 18 है, उनको 0.8 से 0.9 ग्राम पर केजी ऑफ मसल्स पर डे। और एथलीट्स को 1.5 टू 2 केजी 2 ग्राम पर केजी। अब अगर बात करें प्रोटीन की, तो मिल्क में 1 कप मिल्क में होता है 8 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन? केसिन। 80% केसिन होता है और 20% वे प्रोटीन होता है मिल्क में। 1 ग्राम मिल्क में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। 80% केसिन प्रोटीन होता है और वे प्रोटीन होता है बाकी का कम मात्रा में। ठीक है, एक्सरसाइज करने से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब आप देखते हो वे प्रोटीन क्या होता है, या बनाया गया है फिल्टर करके, एक्सट्रैक्ट करके मिल्क से बाकी का चीज़ें निकाल दी, पानी निकाल दिया और दूसरी चीज़ें निकाल दी, तो एक्सट्रैक्शन होता है जो आइसोलेटेड फॉर्म, तो उसको वे प्रोटीन बोलते हैं, है ना। केसिन प्रोटीन ये भी मिल्क से सेचुरेट करके बनाया जाता है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स BCAA, ठीक है, इसमें क्या क्या कंटेंट होता है? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन। इसके सोर्सेस क्या है? ब्रांच चेन अमीनो एसिड किससे मिलता है? व्हीट प्रोटीन से मिल सकता है, मीट से, डाइटरी प्रोटीन से, सोया से, इन सब से मिल सकता है। चलो ठीक था, ये था प्रोटीन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं फैट। 1 मिनट रुको, प्रोटीन के बारे में और कुछ बाकी है। रुको रुको, अभी तो इंपॉर्टेंट है यार, प्रोटीन और बाकी है। असेसमेंट ऑफ प्रोटीन कैसे होता है? मतलब अगर डाइट में प्रोटीन का हम देखें कि डाइट में कमी है या फिर नहीं है, मतलब हम हमारे किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रोटीन का अमाउंट सही है या नहीं है, उसका असेसमेंट कैसे हो सकता है? देखो ये रहा, उसका असेसमेंट हो सकता है सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन से। ब्लड से जो सीरम लेवल लेंगे उसमें सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है, याद रखना नाम, जिससे इंडिकेट करता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कितना है। अगर उसकी रेंज 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड रही तो गुड है, और अगर 3 रहा या उससे कम रहा तो लो है। अगर 3.5 से ज्यादा रहा क्वांटिटी तो इसका मतलब गुड है। क्या है ये? सीरम एल्बुमिन कंसंट्रेशन, ये जानने के लिए है प्रोटीन को, ठीक है। बाकी का और टेस्ट कैसे होता है, जैसे आपका आर्म मसल टेस्ट है ना, क्रिएटिनिन का टेस्ट, हाइट, मसल मास, ये सारी चीजें इंडिकेटर है मतलब कि प्रोटीन की कमी तो नहीं है। बॉडी वेट कंटेंट 20% ऑफ प्रोटीन, मतलब हमारे पूरे टोटल बॉडी वेट का 20% प्रोटीन से बना होता है। कितना? टोटल बॉडी वेट का 20%। फॉर्मेशन ऑफ नियासिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है ना। तो नियासिन मतलब क्या होता है बताओ? कौन सा विटामिन है ये? हाँ ठीक है, तो उसके लिए हेल्प करता है ट्रिप्टोफैन, है ना, साइटिन एंड टायरोसिन। बट अब ऐसे 2 प्रोटीन है
जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, साइटिन इन टायरोसिन। बच्चे मिल्क खा पीते हैं और कुछ पीते नहीं है, तो प्री मेच्योर बेबीज के लिए सिस्टिन एंड टायरोसिन इज अ इसेंशियल प्रोटीन, बट ह्यूमन बींग्स के लिए, जो बड़े एडल्ट है उनके लिए नॉन इसेंशियल हो सकता है ये। क्लियर है? रिपेयर, ग्रोथ, बॉडी, एंटीबॉडीज बनाना, प्लाज्मा प्रोटीन, कोगुलेशन, ये सारी चीज आपको पता ही है। अब देखिए हम डाइट में अगर हम 100 ग्राम फूड लेते हैं तो किसमें कितना प्रोटीन होगा? सबसे ज्यादा होगा सोयाबीन में 43 ग्राम, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। कई बार आपको आपने देखा होगा अरेंजमेंट आता है एग्जाम में कि प्रोटीन की क्वांटिटी के हिसाब से इसको अरेंज करिए फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। फिर देख सकते हो पल्स, मीट, फिश, एग, है ना। किसमें किसमें? पंपकिन सीड, हाँ हाँ पंपकिन सीड में भी होता है, राइट। क्या? पप्पी सीड? नहीं यार, मैंने पप्पी सीड तो सुना नहीं यार, कभी सुना मतलब ये सुना नहीं, क्या होता है ये? अच्छा, मसाला। यार हमारे इधर तो मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है, होगा कुछ या फिर कुछ और बोलते होंगे इसको यहाँ पे, है ना। मेरे को फोटो भेजना उसकी ग्रुप में। पप्पी सीट हाई क्वांटिटी में होता है ऐसा? अफीम? अरे यार, अरे यार, अब वो थोड़ी ना खा सकते यार। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, सीड, हाँ बोल, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, चलो बढ़िया। अरे कोई नहीं, ज्ञान मिला हर जगह से। क्वासिकर और मरसमस, ये दो टाइप की डिसीज होती है प्रोटीन की डिफिशियंसी से। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन की पॉइंट, की डिफरेंस क्या है इसमें? क्या होता है, ये जो मरसमस है, मारसमस, ये टोटल एनर्जी की कमी की वजह से होता है, कैलोरी की कमी की वजह से। अब कैलोरी की कमी की वजह से हो रहा है तो प्रोटीन की कमी की वजह से भी होगा ना। प्रोटीन, फैट कुछ भी डाइट में नहीं मिल रहा है, तो ये मरसमस है। और क्वार्सिरकोर में क्या होता है, स्पेसिफिकली ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट तो मिल रहा होगा पर्सन को, बट प्रोटीन की इनडिफिशियंसी की वजह से होता है स्पेसिफिकली ये क्वार्सिरकोर। मरसमस में क्या था, इट्स अ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ टोटल कैलोरी, टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंड क्वार्सिरकर इट इज ओनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। अब देखा होगा आपने, अपने को वो जैसे बस्तियों जो बच्चे रहते हैं, पेट एकदम मोटा मोटा रहता है और हाथ पैर एकदम पतले पतले रहते हैं, है ना। तो उनके क्या होता है, एडिमा फ्लूइड जमा हो जाता है उनके स्टमक में, है ना। बल्जिंग एब्डोमिनम देखने को मिलेगा आपको, राइट। क्वार्सिरकर का जो सिम्टम्स क्या होता है, मरसमस में पूरी बॉडी पतली होगी, पूरी की पूरी बॉडी एकदम सुखा जाएगी। और क्वासिरकोर में क्या होगा, बॉडी तो पूरी, लिम्स तो पतले रहेंगे पर जो स्टमक है वो थोड़ा सा बल्जिंग टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये था प्रोटीन के बारे में।
क्लियर है सबको प्रोटीन के बारे में? चलो अब पढ़ेंगे हम फैट। That is not any specific concept. Otherwise, I will explain that. It's not important. Just whatever the amino acids available in a body for essential work, that is a free amino acids. The pool of collection of amino acids, right? Yeah. Now see, back to the carb fat. और देखेंगे लास्ट में और क्या क्या जरूरी है इसमें। फैट किससे बनता है? फैट बनता है नॉर्मली 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना, मतलब ये कंपोजिशन है फैट का। ग्लिसरॉल होगा फिर फैटी एसिड होगी, ठीक है, इसको मिलके बनता है ट्राइग्लिसराइड, है ना। ये क्या है? डेराइवेटिव्स है। किसका डेराइवेटिव्स है? कार्बोहाइड्रेट का। ग्लिसरॉल मतलब क्या है? डेराइवेटिव्स मतलब पार्ट ऑफ और बैकबोन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। जब भी हमने देखा होगा, देखो जब फैट का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी सप्लायर में, तो जब ये डिफरेंट सेपरेट हो जाते हैं तो ये क्या कर देता है? एनर्जी पाथवे में एंटर कर जाता है कार्बोहाइड्रेट के, क्योंकि ये सिमिलर है कार्बोहाइड्रेट के, समझ लीजिए डेराइवेटिव्स है उसका, ठीक है। फैट अगर हम देखें तो ट्राइग्लिसराइड टाइप्स के हिसाब से देखें, कई सारे टाइप के देखे को मिलेगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये क्या देखें? ट्राइग्लिसराइड। अभी थोड़ा बेसिक देखते हैं, उसके बाद और जाएंगे आगे। ट्राइग्लिसराइड, स्क्रीन बंद है, 1 मिनट। अच्छा मैं बाहर चली गया। वॉइस आ रही मेरी? ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन तो किसी को डिस्प्ले नहीं हो रही थी अभी, अभी हो रही है स्क्रीन डिस्प्ले, ठीक है। तो फैट ट्राइग्लिसराइड और दूसरा देखिए हम फॉस्फोलिपिड, इसका पढ़ेंगे हम अलग से अभी। तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या आता है? अगर हम इसमें देखें तो लेसिथिन एंड स्टेरॉल्स, ये बस ध्यान में रखो, आगे देखेंगे इनका, ठीक है। फैट की अगर हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉस्फोलिपिड देखिए फर्दर तो लेसिथिन और स्टेरॉल्स, ये फर्दर टाइप है इसका। ना इफ यू टॉक अबाउट द ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है? जैसे अभी आपको मैंने बताया था, फ्री फैटी एसिड, प्योरली फ्री फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बन के बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड सेम है, ये भी सेम है, बट इसमें क्या एडिशनल है? इसमें फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस ग्रुप ऐड हो जाता है। फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें, फॉस्फोलिपिड, लिपिड मतलब फैट, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की बात करें तो इसमें सेम है
है ना, 3 ग्लिसरॉल, फिर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। बट इसमें एक और क्या एडिशनल आ जाएगा, याद रखना, ये बेसिक सी चीज़ें कई बार काम आती है। क्या आ जाएगा इसमें, फॉस्फोरस, फॉस्फेट नहीं, डिफरेंस है, फॉस्फोरस और फॉस्फेट में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोरस है, या पोटेशियम भी नहीं है, पी से कुछ और समझना मत, फॉस्फोरस। क्लियर है। नाउ इफ वी सी अबाउट सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखो अगर मैं इसकी बात करें तो ये वाटर सॉल्यूबल भी है और फैट सॉल्यूबल भी है, फॉस्फोलिपिड, है ना। एक और फीचर्स इसका क्या है, ये वाटर सॉल्यूबल भी है प्लस फैट सॉल्यूबल भी है, दोनों है ना। ये फॉस्फोलिपिड का एक फीचर्स है यूनिक। इट जनरेट सिग्नल इनसाइड द सेल इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन सच एज इंसुलिन। इसका काम क्या है, क्या काम है इसका, इट जनरेट सिग्नल्स इनसाइड द सेल, मतलब जैसे इंसुलिन आता है, जैसे सेल के अंदर इंसुलिन आएगा ना, तो यहाँ पे रिसेप्टर वगैरह है, तो ये क्या करता है, सिग्नल जनरेट करने का काम करता है, सिग्नल, बस इतना याद रखना है, सिग्नल को जनरेट करने में हेल्प करता है। और भी कई सारे फंक्शंस होंगे इसके, है ना। बिफोर प्रोसीडिंग टू द फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड फर्दर, क्योंकि इसके बारे में बहुत डिटेल में है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसके पहले हम सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड देख लेते हैं, वरना ये भूल जाएंगे बताना मैं आपको। तो आपने सुना होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। क्या होता है सैचुरेटेड, यस एनीवन। सैचुरेटेड सिंपल सा है, यस, स्टेबल, स्टेबल, और सारे जो बॉन्ड है वो कंप्लीट है, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट की चेन है ना, तो ये हाइड्रोजन, ये सारे बॉन्ड फुलफिल है, ये कोई स्पेस नहीं है इसमें, कोई वेकेंट नहीं है ना, ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट के अराउंड में क्या है कि यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे वेकेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मतलब कंप्लीट फुलफिल नहीं हुआ, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मिस रहता है इसमें, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब ये जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की वजह से ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अब ये केमिकल फीचर्स की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाता, क्योंकि ये बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड की वजह से ब्रेक डाउन इजीली हो जाता है, तो इनके वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पे जो जैसे कोई सॉलिड है, आपने देखा होगा जैसे घी और ऑयल, ये क्या है, कोई सॉलिड रहता है कोई लिक्विड रहता है, ठीक है। तो द कार्बन हेवी चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्या होगा, वेकेंट होगा, ये पोजीशन क्या होगी, वेकेंट होगी। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट की देखें बात, मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड इन फैटी अफेक्ट द टेम्परेचर एट विच मेट। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, क्या रहेगा बताइए, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा या सॉलिड रहेगा, जितना जितना अनसैचुरेशन बढ़ेगा उसका उतना ज्यादा वो लिक्विड रहेगा, और ये क्या रहेगा, सैचुरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये सॉलिड होता जाएगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा हेल्थ के हिसाब से देखें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंपेरेटिवली, मैं ये बात नहीं कर रहा ये बेकार है अच्छा है, दोनों के कंपेयर में देखें तो ये क्या होगा, गुड होगा अनसैचुरेटेड वाला, और सैचुरेटेड क्या होगा, बैड फैट, सैचुरेटेड फैट इज बैड फैट। क्लियर है। तो मैं आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड फैट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो आपका आंसर क्या होगा, अनसैचुरेटेड। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर
डबल बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड देखे तो, और सैचुरेटेड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और क्या होता है बेड होता है, अनसैचुरेटेड गुड होता है। अब इसमें फर्दर हम देखेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, और ये सारी चीजें अभी देखेंगे, रुको। ये इतना याद रखना, इसके आगे और हम बढ़ेंगे। अभी उसके लिए अभी हम आते हैं वापस से ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, दैट वी वर स्टडिंग ट्राइग्लिसराइड। चलो, क्लियर है यहां तक सबको? सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब पता है ना? यस, comparatively we can say, we cannot say good or bad, but as compared to coconut oil, as compared to oil, it is a bad, है ना। अब ये उसके हिसाब से बोला गया है। बाकी देखो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे अच्छा होता है हमारे लिए, है ना। जैसे हम देखें कंपेरेटिवली सैचुरेटेड के हिसाब से बहुत सारे मॉलिक्यूल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, है ना, वो बेटर होता है। अब ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ह्यूमन डाइट का ये मेजर कंपोनेंट है। 98% ऑफ डाइटरी फाइबर, डाइटरी फैट, ट्राइग्लिसराइड इज अ मेजर पार्ट ऑफ डाइट। ठीक है, ये एडिपोसाइट्स में स्टोर होता है। एनर्जी में देने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ये ज़्यादा केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं इसका, ये बताऊंगा आपको मैं। अभी रुको जरा, एक और पेज है हमारे पास। ट्रांस फैट इज ऑल्सो वेरी बैड। जैसे हम कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें सब ट्रांस फैट आता है ना। इसेंशियल फैटी एसिड्स, हाँ अब ये याद रखना, इसेंशियल फैटी एसिड्स कैन नॉट सिंथेसिस इन अ बॉडी। इसका एग्जांपल है लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। याद रखना, यह पूछा गया था एग्जाम में। लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, दिस आर द एग्जांपल ऑफ पॉलिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये ऑयल में पाया जाता है, प्लांट ऑयल में। ये क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। नाम लिख लो इसका। एग्जांपल क्या है? लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? नॉर्मली ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल के क्लोट के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है ना, रिमूव ब्लड लिपिड कंसंट्रेशन, इम्यून इन्फ्लेमेटरी। ये फंक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसका, जनरल सी चीज़ है। अब अगर लिनोलेनिक एसिड की बात करें, लिनोलिक एसिड की, तो इसको ओमेगा 6 फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर आवर ब्रेन हेल्थ, ब्रेन के लिए और इसके लिए हमारे लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पार्ट है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मैंने सैचुरेटेड फैटी एसिड बताया था, अनसैचुरेटेड बताया। अनसैचुरेटेड में पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली मतलब बहुत सारे कंबाइन होके जो मिलता है पॉलीसेकेराइड, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें हमने दो टाइप के देखे हैं, इससे एग्जांपल दो है, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। लिनोलिक एसिड मतलब ओमेगा 6 फैटी एसिड। रिमेंबर, इफ आई आस्क ओमेगा 6 फैटी एसिड इज अ, तो आपका आंसर क्या होगा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर ऑप्शन में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता है तो वहां पे क्या होगा? लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, और यहां पे देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, जो कि ब्रेन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिनोलेनिक एसिड। क्लियर है सबको? सिंपल सा है, समझ पा रहे आप? पॉली
अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इसके दो एग्जाम्पल है, लिनोलिक और क्या है, लिनोलेनिक फैटी एसिड। लिनोलिक फैटी एसिड मतलब ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, और लिनोलेनिक मतलब ओमेगा, ये याद रखना है आपको, ये फ्लो चार्ट देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप कॉपी में बना लो इसे, राइट डाउन एवरीवन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। एंड दिस बोथ आर पार्ट ऑफ polyunsaturated fatty acid and it is good for health. It is a part of essential fatty acid. It is a essential fatty acid, remember, इसके पहले भी क्या, ये essential fatty acid है जो हमें एडिशनल डाइट में चाहिए। गॉट इट पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, देखो डाइट न्यूट्रिशन एग्जाम के हिसाब से देखे और जनरल लाइफ स्टाइल के भी से देखे तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनते जाइए। एज ए फिजिकल एंड न्यूट्रिशनिस्ट आप जिम ट्रेनर बनो, कोच बनो, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, या टीजीटी बनो, या पीजीटी बनो, इसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेरॉल क्या है? स्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है, कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या करता है? रॉ मटेरियल बनाता, प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए। सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग एमल्सिफाइल इन बाइल, सॉरी बाइल जूस होता है, बाइल एमल्सिफायर, मतलब देखो बाइल जूस क्या करता है, फैट का ब्रेकडाउन करता है ना, डाइजेशन में, तो इसके लिए हेल्पफुल है। अदर स्टोरेज सच एज विटामिन डी, विटामिन डी के लिए भी कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। विटामिन डी हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, जब हम सनलाइट में जाते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है, और इनडायरेक्टली उसमें कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल है। कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, तो कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको कोलेस्ट्रॉल को दुश्मन समझते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल डाइट के लिए इसेंशियल है, हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है। और विटामिन, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और उसके लिए आपको पता ही है बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी बॉडी में, है ना। नॉट इसेंशियल मतलब ये बॉडी में, मेड बाय बॉडी, लीवर मैन्युफैक्चर। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में लीवर में मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कोलेस्ट्रॉल कैन बी सिक्रेटेड इन अवर लीवर, ठीक है, आप सभी को पता होगा लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। किडनी, एग्स, लीवर, इन सब में कोलेस्ट्रॉल काफी मात्रा में पाया जाता है। सोर्स एनिमल प्लांट, ठीक है, डाइटरी प्रोडक्ट्स, मीट, एग्स, इन सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी डेंसिटी, उसकी जो टाइटनेस वगैरह, कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन और हमारी स्किन की, त्वचा के लिए और सबके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। क्लियर है सभी को? स्टेरॉल, और देखते हैं फैट के बारे में और कुछ है। अब दूसरे तरीके से देखो, ये हमने देखा था दो टाइप के फैट, सिंपल कौन सा है, ट्राइग्लिसराइड, कंपाउंड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना, है ना। और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड। एक और टाइप का भी हमने देखा स्टेरॉल, इसको क्या बोल सकते हैं, डिराइव्ड लिपिड, कोलेस्ट्रॉल जैसे, इसको क्या बोल सकते हैं, डिराइव्ड लिपिड। एक मिनट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फैट इन द डिपॉजिट 98%, 99% डिपॉजिट और ट्राइग्लिसराइड होता है। जैसे आपको मैंने बताया फैटी एसिड के टाइप्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दो टाइप के फैटी एसिड है।
सेचुरेटेड फैटी एसिड में ल्यूरिक, पाल्मिटिक, स्टेरिलिक, ये नाम याद रखो सब, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें नाम याद रखना है आपको कि किसके अंडर में आएगा। देखो इसमें क्वेश्चन बनाना बहुत आसान सा काम है, कोई एग्जामिनर को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑप्शन दे दूं, ये सारे के सारे ऑप्शन दे दूं कि लिनोलिक एसिड, ल्यूरिक, पाल्मिटिक और स्टेरिलिक, और उसमें पूछ लो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेचुरेट पार्ट ऑफ और टाइप ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड। सिंपल सी है ना, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर सी चीजें दिख रही है। तो आपको याद रखना है ल्यूरिक, पाल्मिटिक और स्टेरिलिक इज अ पार्ट ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, जैसे अभी आपको मैंने बताया वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। और इसमें दो टाइप है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मैं आपको एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं, ये जो हमने देखा लिनोलिक, ये क्या है, स्लाइड से नहीं हो रही, सबको नहीं दिख रही क्या? हाँ एक मिनट रुको, कब से नहीं हो रही स्लाइड्स, कितना टाइम हो गया?